नमस्कार आपसे, मेरा नाम है अशोक गिरी, एडवोकेट, और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं जो 12 डीवी या फिर किसी भी मुकदमा का नोटिस जब उनके पास आता है तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। अब उनको लगता है कि हाँ, उनको पता तो है कि भाई पत्नी ने मुकदमा किया है, यानी कि उसने कुछ बताया है कि भाई मेरे साथ में घरेलू हिंसा हुई थी, मारपीट हुई थी, तब जाके उसने मुकदमा किया है। अब इसमें एक तो पति का नाम, दूसरा पति के परिवार के जितने भी नाम हैं वो सभी नाम दे दिए जाते हैं, माता पिता भाई बहन सभी के नाम दे दिए जाते हैं। जिसमें कि हालांकि 12 डीबी घरेलू हिंसा जैसे केस में परिवार का कोई भी रोल नहीं होता है। रोल होता है सिर्फ और सिर्फ उस पति का जिसकी वो पत्नी है, बाकी अलावा किसी का कोई रोल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ नाम आपका, आपके अंदर दहशत डर बैठाने के लिए हो जाते हैं और कुछ इसका रोल नहीं होता है। जब फाइनल आप जजमेंट आपका 12 डीबी के केस में आता है तो सिर्फ और सिर्फ पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ पति के ऊपर होती है, यानी कि वही भरण पोषण देगा, वही घर में रहने का अधिकार देगा और कोई अधिकार नहीं मिल सकता उसको। क्योंकि जिस घर में उसकी शादी हुई है, जिस मकान में शादी हुई है, वो पति की संपत्ति नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर जो कोर्ट जो है वो अधिकार सिर्फ उस घर में रहने के लिए दे देता है जिस कमरे में वो आके पहली विदा होकर रही थी। लेकिन फिर भी सामने जब चीज़ें आती हैं कि घरेलू हिंसा का मुकदमा किया है और मुकदमा करने के बाद कुछ लोग ये सोचते हैं सर हम क्या करें, हम कोर्ट में जाएं कि नहीं जाएं, हमारे पास नोटिस आया है, क्या करें क्या नहीं करें। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि अगर आप कोर्ट में नहीं जाते हैं, अब या नहीं होते हैं, या फिर आपको जानकारी नहीं मिल पाती है, या फिर किसी और कोई कारण आपके पास सामने आ जाता है, तो आपके खिलाफ क्या आदेश हो सकता है जिससे कि आपके होश उड़ सकते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप 12 घरेलू हिंसा का नोटिस आपके पास आता है और आप उसको रिसीव कर लेते हैं तो कोर्ट जो है वो तामिला मान लेता है, यानी कि कोर्ट जो है ये पता लग जाता है कोर्ट के पास कि हाँ, कोर्ट पर्याप्त तामिला है, जानकारी उसको है और वो किसी न किसी जानबूझ के, किसी कारण से जानबूझ कर नहीं आ पा रहा है। अब सवाल कहीं ना कहीं बीच में ये भी आता है कि सर कितनी बार ये नोटिस आता है कोर्ट के द्वारा, तो ये इसका कोई भी काउंटिंग नहीं कर सकते। 5 बार 6 बार, जब तक आपके ऊपर तामिला नहीं होगा, तामिला का मतलब रिसीविंग, यानी कि अब जब तक आप रिसीव नहीं करेंगे उस नोटिस को तब तक ये आपके पास लगातार आता रहेगा। अब वो बाई पोस्ट भी आ सकता है, बाई पुलिस भी आ सकता है, किसी भी माध्यम से वो आ सकता है। अब आपके पास आ गया है, अब आपने कई बार आपके पास आया, आपने रिसीव कर लिया और फिर कोर्ट से आना बंद हो गया, तो आप ये समझ लिए कि आपका पर्याप्त तामिला जो है वो रिसीविंग मान ली है कोर्ट ने, और मानने के बाद जो है अब कोर्ट ने आपके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीड कर दिया है। एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है मैं वो भी बताना चाहूँगा। एक्स पार्टी मतलब कि एक पक्ष को ही सुनकर, जिसने मुकदमा डाला है सिर्फ उसी पक्ष को सुनकर जो है आपके खिलाफ मुकदमा डिसाइड हो जाएगा। अब इस केस में डिसाइड आपका होगा किस तरीके से होगा वो भी आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके सामने इस तरह की चीज़ें आती हैं और कोर्ट में केस चल रहा है तो आपके खिलाफ प्रोसीडिंग एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट होते होते मतलब वो लड़की जो अपनी तरफ से अपने बयान देगी, स्टेटमेंट कराएगी और उसके बाद फिर वो जिरह बहस करेगी। जिरह तो होगी नहीं क्योंकि आप पहुंचेंगे नहीं उसमें, और बहस के बाद फाइनल जजमेंट हो जाएगा। अब फाइनल जजमेंट में क्या होगा कि जो पति है उसके ऊपर कुछ अमाउंट बांध दिया जाएगा कि आपको एक मुश्त ये अमाउंट देना है, उसके बाद पर मंथ इतना अमाउंट देना है और उसके बाद घर में रहने का उसको स्थान देना है। ये 3 चीज़ें पति के ऊपर ही लाद दी जाएंगी और ये बताया जाएगा कि आपको ये फॉलो करना है, और इस जजमेंट की कॉपी एक उसके ही संबंधित पुलिस स्टेशन में दे दी जाए। ये आदेश आपके पक्ष में मतलब आपके खिलाफ कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ मान लीजिए या पक्ष मान लीजिए। अब पत्नी हो सकता है कि उसको आदेश को लेकर आपके घर आए कि मुझे रहने का आदेश दिया जाए, अब घर में रहने का जगह दी जाए, या फिर हो सकता है कि आपके जो आपका वो जो अमाउंट आपको दिया गया वो उसकी रिकवरी वो करना शुरू कर दे। तो ये आपके खिलाफ हो सकता है कि ये सब चीज़ें हो जाएंगी जब आप नहीं जाएंगे। तो दूसरा, इसमें दूसरा एक मतलब दूसरी अगर आप इसकी पहलू देखेंगे कि ये तो होगा ही होगा, दूसरा क्या हो सकता है। अब अगर आप मान लीजिए नहीं गए हैं और किसी भी कारण बस हो सकता है कि जो विपक्षी है उसने भी मुकदमा चलाना बंद कर दिया क्योंकि परेशानी आना जाना या फिर किसी प्रकार की कोई चीज़ और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो अगर नहीं जाती है तो कोर्ट स्वतः ही इस केस को बिना किसी नॉन अपीयरेंस में आपका केस जो है डिसमिस भी हो जाएगा। मतलब कि मैं जो 12 डीबी घरेलू हिंसा डाला था पति के खिलाफ, वो केस नॉन अपीयरेंस में कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए उसको खारिज भी कर सकती है। दूसरा, अगर
किसी भी प्रकार से उसमें जुरिडिक्शन का अगर मैटर हो या कोई और लैकिंग हो, कोई लैकुना उसमें हो, प्रॉब्लम आ जाए, तो हो सकता है उस आधार पर भी आपका केस डिसमिस हो जाए। यानी कि आपको ये भी बेनिफिट मिल सकता है कि अगर मान लीजिए आपके खिलाफ एक आप नहीं जा पाए तो एक्स पार्टी ऑर्डर तो आपके खिलाफ होगा ही होगा। दूसरा, अगर नहीं जाती है दूसरी पार्टी भी जिसने मुकदमा किया है, तो आपके खिलाफ हो सकता है कि प्रोसीडिंग बंद हो जाए, मुकदमा ही बंद हो जाए, या खारिज हो जाए, या कोई और चीज़ हो जाए। तो वो चीज़ें भी आपको समझनी है कि मुझे ये भी हो सकता है। तो आप दोनों चीज़ों को पहलू मान कर चलें कि मैं कोर्ट में जाता हूँ, जाएंगे तब भी आपको कहीं ना कहीं वो मतलब प्रक्रिया तो फॉलो करना पड़ेगा। तब आपका जो है जो अमाउंट है वो जेन्युइन कोर्ट के द्वारा बांधा जाएगा। आप दोनों को सुनकर कि भाई कितना देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़की बढ़ा चढ़ा कर बता देती है कि मुझे इतना चाहिए और इतना कमाते हैं, ऐसा वैसा दुनिया भर की चीज़ बता देते हैं वो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जब दोनों पार्टी सामने जाएंगी, कोर्ट के सामने जाएंगी और दोनों को सुना जाएगा, तो एक जेन्युइन अमाउंट बांध दिया जाएगा आपके ऊपर। और हो सकता है कि अगर आप अपने आप को प्रूफ कर दें कि हाँ उसने गलती आपकी नहीं, गलती उसकी है, तो आपको जाना भी चाहिए और कोर्ट में अपीयर भी होना चाहिए। क्योंकि आप जब बताएंगे कि घरेलू हिंसा मैंने नहीं बल्कि इसने करी है और आपके पास एविडेंस भी है, तो आपको अपनी बात स्वतः ही कोर्ट में ये प्रूफ करनी चाहिए और प्रूफ करने के बाद जो है तब इस मुकदमे को खारिज कराना चाहिए। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें, और कोई भी लीगल एडवाइस अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।